ये वीडियो वर्गमूल और घनमूल के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है 1/2 का घन का मान कितना होगा। 1/2 का घन करेंगे हम। 1 का घन होगा तो 1 हो जाएगा, 2 का घन होगा तो 8 हो जाएगा। तो 1/8 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 1/27 का पे घात 1/3। 1/3 घात का मतलब घन मूल। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/27 पे घात 1/3 को इस तरह से मैं लिख सकता हूँ 23 पे घात ये घनमूल। 1/3 घात का मतलब ये है 1/3 इस तरह का। ठीक है, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये बताने के लिए तो ये यहाँ से 3 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ये 3 का क्यूब हो गया। 1/27 बराबर 1/3 का क्यूब, और इस पे घात कौन सी लगी है 1/3। जब घात के ऊपर घात चढ़ी होती है तो उनका आपस में गुणा हो जाएगा, यानी कि 1/3 और इस पे घात 3 गुणा 1/3, यानी 3 गुणा 1/3। इससे ये कट जाएगी, तो आंसर क्या निकल के आएगा 1/3, ऑप्शन ए। घनमूल है तो डायरेक्टली हमें दिख रहा है 1/3 कर सकते हैं, क्योंकि 3 का क्यूब जो होता है 27 होता है, तो 1/3 इसका आंसर हो गया। 1/125 पर घात 1/3, तो सिंपली है, ये इसका घनमूल निकालना है। तो 1/5 1/125 पे घात 1/3 का मतलब क्या हो जाएगा, इसका घन करेंगे हम 1/5 पे घात क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अंदर वाले 125 का। अब इस पे घात लगी हुई है 1/3, तो ये 1/3 लगा लिया हमने। आपस में जब घातों के ऊपर घातें चढ़ी होती तो वो गुणा में बदल जाती है। तो 5 पे घात 3 गुणा 1/3, तो ये कट जाएगी। आंसर क्या आ जाएगा 1/5, क्योंकि इस पे घात क्या बचेगी 1 बचेगी। ठीक है, तो 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब देखे इस तरह की 1/2 हो तो वो वर्गमूल हो जाता है, 1/3 हो तो वो घनमूल हो जाता है। तो डायरेक्टली हम समझ लेंगे 1/125 का घनमूल पूछा है तो 1/5 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 64 पे घात 2/3 का मान बताइए। ठीक है, इस घात को मैं क्या लिख सकता हूँ, घात को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 64 पे घात 1/3 गुणा 2, इस तरह से कर सकता हूँ। इसका मतलब इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 64 पे घात 1/3 पर घात 2। ठीक है, ये समझाने के लिए। इसका मतलब इसको अंदर से खोलेंगे, ये 4 का क्यूब हो जाएगा 64, इस पे घात 1/3 है। ठीक है, और उसके ऊपर जो घात है वो निकल के आ रही है 2। ठीक है, अब ये तीनों 3 गुणा 3 हो जाएगा, आपस में कट जाएंगी, तो लास्ट में क्या बचेगा 4 पे घात 2, जिसका मान निकल के आएगा 16, आंसर बी। ठीक है, यानी कि इसको सॉल्व करते हम तो इस तरह से हो जाता 3 गुणा 1/3, जिसपे घात दे रखी है इसने 2, तो ये आपस में कट जाती, तो 4 पे घात 2 बचता। ठीक है, यानी कि नीचे वाली घात का हमें नीचे लेना है और ऊपर का उसका वर्ग वगैरह कर देना है। तो 64 पे घात 1/3 का मतलब क्या होता है 4, और 4 के ऊपर घात लगी हुई है तो 4 चौक 16। क्वेश्चन नंबर 5 5 का क्यूब पे घात 1/2 का मान क्या होगा। ठीक है, सिंपली तौर पर इसको मैं क्या कर सकता हूँ 5 पे घात 3 गुणा 1/2 कर सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 5 पे घात 3/2। ठीक है, अब ये सिंपली है, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकता था मैं। ये हो गया 25 5 का क्यूब कितना होता है 125, और उस पे घात क्या है 1/2। ठीक है, ये कितने का होता है 125 पे घात 1/2 का मतलब क्या है 125 का वर्गमूल, क्योंकि 1/2 है तो इसका मान कितना निकल के आ जाएगा 5√5। ठीक है, तो आंसर ए। क्लियर है, 5 पे घात 3 का 1/2 निकालना था, तो 5 पे घात थोड़ी देर के लिए भले ही इसको भूल जाइए, इसको कोई लेने की जरूरत नहीं है। 5 का क्यूब 125 हो गया, उस पे घात 1/2। ठीक है, यानी कि 125 का अंडर निकालना है, जो कि निकल के आएगा 5 पे घात 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6
25 के का वर्ग पे घात 3/2 और उस पे भी घात 1/3 है। तो सबसे पहले हम इस चीज को सॉल्यूशन करेंगे अंदर वाले को, यानी कि 25 पे घात 2 है और उस पे घात 3/2 है। तो पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो इस अंदर वाली वैल्यू का सॉल्यूशन हो जाएगा 25 पे घात 2 गुणा 3/2। अब इससे ये कट जाएगा, तो अंदर की वैल्यू क्या निकल के आ गई हमारी 25 पे घात 3। ठीक है, अब इस वाले अंदर की वैल्यू आएगी 25 पे घात 3, 25 पे घात 3। अब इसके ऊपर भी घात लगी है 1/3, 1/3। तो इससे ये 3 से 3 कट जाएगा, तो आंसर कितना निकल के आएगा 25। तो आर से समझते हैं 25 का अब यहाँ पे वर्ग नहीं कर देना है, 25 पे के वर्ग पे घात 3/2 लगी है, तो इनको आपस में क्या गुणा करके काटेंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी 25 पे घात 3 होगी। अब 25 पे घात 3 पे घात लगी हुई है 1/3, तो 3 घात और 1/3 को घात का जब आपस में गुणा होगा तो वो कट जाएंगे और आंसर क्या बचेगा 25। तो आंसर बी सही है। क्वेश्चन 7, 1/27 पे घात माइनस के 1/3 है। जब किसी संख्या पर माइनस के की घात लगी होती है और तो उसे प्लस में बदलेंगे तो संख्या उल्टी हो जाती है, यानी 1/27 है तो वो 27 हो जाएगी। 1/27 पे घात माइनस के 1/3 है, जब इसको प्लस में घात करेंगे तो ये उल्टी हो जाएगी, यानी 27 पे घात 1/3 हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? माइनस को हटाया तो घात संख्या क्या उल्टी हो गई, 1/27 क्या है ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या ऊपर चली गई, यानी 27 हो गई। अब ये वाला क्या होता है, ये होता है 3 का क्यूब, 3 का क्यूब होता है 27 और इस पे घात लगी हुई है 1/3। तो 3 पे घात कितनी हो जाएगी, 3 पे घात 3 है और ये इस पे भी घात 1/3 है। जब घातों के ऊपर घात छड़ी होती तो आपस में गुणा हो जाएगा तो ये कट जाएंगे। तो कितना आंसर आएगा ओनली 3। ऑप्शन ए सही है। तो ये ध्यान रखना है जब माइनस की घात लगी हो तो उस घात को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए, यानी माइनस को हटाने के लिए हम संख्या को उल्टा कर देते हैं। 1/27 को उल्टा करेंगे तो वो 27 हो जाएगी और संख्या जो घात थी वो प्लस की हो जाएगी, यानी माइनस की 1/3 क्या हुई है 1/3 प्लस की। ठीक है, उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। ये 27 3 का क्यूब होता है, 3 से 3 कट गया है घात है, तो 3 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 1/64 पे घात माइनस के 2/3 का मान बताइए। तो हमें पता है जब घात माइनस के होती है, लिख लेता हूँ इसे, 1/64 पर घात क्या है माइनस के 2/3। इस माइनस की घात को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हमें संख्या उलटनी पड़ेगी, यानी 1/64 क्या हो जाएगी 64 और जो घात माइनस की थी वो प्लस की हो जाएगी, यानी कि माइनस के 2/3 अब कितने हो गए प्लस के 2/3। अब इस अंदर वाले को देखेंगे क्योंकि हमें नीचे वाली वैल्यू, ये सभी पूर्णांक हैं, ये देख रहे हैं, ये ना तो किसी बट्टे में ना कुछ में। पूर्णांक का मतलब क्या है कि अंदर वाली संख्या एक सेपरेट संख्या बन रही होगी। तो ये 4 का क्यूब होता है, तो 4 का क्यूब, इस पे घात कितनी है 2/3, यानी 64 बराबर 4 का क्यूब होता है और उस पर घात लगी है 2/3, तो मैंने यहाँ पे लगा ली। अब इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि 4 पर 3 गुणा 2/3, या घातों को आपस में गुणा हो जाएगा क्योंकि घात के ऊपर घात चल रही है, 3 से ये 3 कट जाएगी। लास्ट में कितना बचेगा 4 पे घात 2, जिसका मान कितना आएगा 4 चौका 16। क्वेश्चन नंबर 9, 1/216 पे घात माइनस के 3 और उस पर भी घात 2 लगी हुई है। तो मैंने क्या बताया, जब घातें माइनस की हो तो उसे प्लस में करने के लिए संख्या उलट देंगे, यानी कि 1/216 लिख लेता हूं मैं, 1/216। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे माइनस के 1/3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस की घात को प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो संख्या उलट जाएगी, यानी कि उलट के संख्या क्या हो जाएगी 216 पे घात 1/3। ठीक है, आ गया समझ में। अब इस पे भी घात 2 लगी हुई थी तो यहाँ पे हम 2 लगा लेंगे, तो इस पे भी यहाँ पे 2 लग जाएगी। ठीक है, हमने क्या किया है केवल माइनस की घात को भी प्लस में किया तो संख्या उलट के 1/3 हो गया। अब ये क्या होता है 6 का क्यूब होता है, क्यों 6 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 6 का क्यूब और उस पर घात 1/3। 216 का मान 6 का क्यूब होता है और उस पर घात 1/3 लगी है और उसके भी ऊपर घात 2 लगी हुई है। अब इस 3 से ये 3 कट जाएगा, ये कट गया, तो कितना बचा है यहाँ पे, इस पे बचा 6 पे घात 2, जिसका मान कितना होगा
36। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी 36। सबसे पहले हमने किया घात माइनस की को प्लस किया तो संख्या उलट जाएंगी, यानी 1/16 क्या उनकी 200, 1/216 का मान हो गया 216, और घात एक माइनस 1/3 थी, यहाँ पे प्लस की हो गई। ठीक है, अब ये वर्ग लगा हुआ ऊपर, तो देखो बल लगा लिया। इसको मैंने तोड़ा, 6 का क्यूब होता है 216, तो 6 का क्यूब, और जो बाहर लगा 1/3, 1/3। जब घात है 3, इसके ऊपर 1/3 घात लगी हुई, तो आपस में गुणा हुआ तो ये कट गया, यानी 6 पे घात 1 बची और उस पे घात 2। 6 पे घात 2 का मान 36 आ गया, आंसर 36। क्वेश्चन नंबर 10, यदि 2 पे घात x गुणा 8 पे घात 1/5 बराबर 2 पे घात 1/5 है। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो इधर संख्या है और इधर जो बराबर का मान निकल के आ रहा है वो 2 पे घातों के नहीं आ रहा है, यानी कि हमें पता है कि इन सभी संख्याओं का बेस 2 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ले लिया मैंने 2 पे घात x इंटू, इसको भी मैं ले लूंगा 2 बनाऊंगा तो 2 पे घात 3 का मान 8 होता है, और इससे घात लगी हुई 1/5, तो मैंने वो 1/5 ले ली, और यहाँ से भी 2 पे घात कितना निकल के आ रहा है 5। ठीक है, अब देखो ये कितनी हो गई, ये हो गया, ये हो गया 2 पे घात x गुणा 2 पे घात 3/5, क्योंकि देखो 3 गुणा 1/5 होगा तो ये 3/5 बन जाएगी, ये 3/5 बन गई, और इधर कितना है 2 पे घात 1/5। क्लियर है। अब यहाँ से देखते हैं, क्योंकि ये गुणा है, दूसरी तरफ ये लेके जाएंगे तो ये बट्टे में चला जाएगा, ये 2 पे घात x का मान कितना हो जाएगा, ये 1/5 है, और ये बट्टे में आ जाएगा इसका मान, यानी 2 पे घात 3/5। क्लियर है यहाँ से, क्योंकि हमें पता है जब गुणा में घातें जुड़ती हैं लेकिन ये भाग हो रहा है और भाग में घातें घट जाती हैं, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 पे घात 1/5 माइनस 2 पे घात 3/5। ठीक है, ये भाग का, यानी कि क्लियर है यहाँ से, तो बेस सेम है तो हम संख्याओं को कर लेंगे डायरेक्टली। ठीक है, यानी कि ये भाग है, बट्टे में इसको इस तरह से लिख लिया, गुणा में घातें जुड़ती थी और भाग में घातें घट जाती हैं, तो भाग में घातें घटेंगी तो क्या हो जाएगा वैल्यू 2 पे घात 1/5, ये घात माइनस की हो जाएगी ऊपर जाके क्योंकि घट रही है 3/5, यानी नीचे वाली से ऊपर जा रहा है तो घातें माइनस की हो जाएंगी। यहाँ तक क्लियर है, मैंने समझाया है इस तरह से किया। ठीक है, 3 का गुणा 1/5 पे किया था 3/5, अब ये गुणा है इधर और इधर बराबर के दूसरी तरफ गुणा जाएगा तो भाग में बदल जाएगा, यानी ये संख्या इधर बट्टे में चली जाएगी, कैंची मार गुणा होगा तो 2 पे घात 1/5 बट्टे 2 पे घात 3/5 हो जाएगा। हमें पता है गुणा में घातें जुड़ती हैं और घटा भाग में घातें घट जाती हैं, तो भाग में ये घातें घट जाएंगी, क्योंकि इसको बट्टे को हम इस तरह से तो लिखते हैं 2 पे घात 1/5 भाग 2 पे घात 3/5। अब ये भाग बन रहा है तो भाग में घातें घटती हैं, तो देखो 1/5 और इसमें से क्या घटाना मुझे 3/5, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आ जाएगी 1/5 माइनस 3/5 का मान निकल के आ जाएगा माइनस के 2/5, और किस पे ये घात फॉलो की गई है, ये की गई है 2 पे, तो 2 पे 2 की घात क्या निकल के आ जाएगा -2/5। ठीक है, यहाँ से देखते हैं 2 पे घात x का पूरा सॉल्यूशन करने के बाद क्या निकला है -2/5। ठीक है, 2 और 2 दोनों तरफ है, तो ये जो वैल्यू बची है वो x का मान होगा, तो x का मान क्या है -2/5। क्लियर है, यहाँ से दोबारा से फिर समझ लेते हैं, भाग में घातें घटती हैं तो हमने भाग कर लिया, क्योंकि बट्टे में तो भाग लिया, भाग में घातें घटती हैं तो ये प्लस किया, ये माइनस की हो जाएगी, तो 1/5 माइनस के 3/5। जब इसको भिन्न को सॉल्यूशन करेंगे तो माइनस वाली वैल्यू ज़्यादा है तो माइनस के 2/5 बचेगा, और किस पे बचेगा ये 2 पे, तो 2 की घात माइनस के 2/5 बचेगा, जो कि इसने दे रखा है किसकी वैल्यू है 2 पे घात x की। ठीक है, यानी कि बेस अगर इनका सेम है तो घातें घातों के बराबर होती हैं, 2 बेस सेम है तो x बराबर 2/5 माइनस के आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, यदि √6 का मान 2.45 हो तो √2/3√3 का मान क्या होगा। ठीक है, संख्याएं दशमलव में दे रखी हैं, कोई इसके अंदर रूट का सिस्टम नहीं है ऑप्शन में, तो हमें पता है कि नीचे अगर रूट दे रखा है उसका ऊपर नीचे गुणा कर दे,
यानी कि 2√3 में अगर रूट नीचे दे रखा है, रूट नीचे दे रखा है 3, इसका अगर ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो ये नीचे वाला रूट खत्म हो जाता है। यानी कि √2 और √3 का आपस में गुणा हुआ तो ये कितना बन जाएगा, √6 बट्टे। अब इसमें गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा, √3 और √3 का गुणा होगा तो 3। यहाँ से कितना निकल के आ गया मान, √6/9। ठीक है। अब √6 का मान दे रखा है इसने 2.45। ठीक है। और इसका मान होता है 9। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 0.272, इसका आंसर निकल के आएगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। नीचे वाले रूट का ऊपर नीचे गुणा किया तो नीचे वाला रूट आपस में कट गया, √3 गुणा √3 3 बन गया, और 3 पहले से मौजूद था, 3 तो का 9 हो गया, और ऊपर 2 और √3 का गुणा करने पर √6 हो गया। √6 का मान दे रखा है तो वो लगा लिया हमने 2.45 बट्टे 9 है। जब इसमें भाग देंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी, और ये वैल्यू निकल के आएगी। इस तरह से वैल्यू जो भाग देंगे ना तो इस तरह से वैल्यू निकलती हुई जाएगी ये। ठीक है, क्लियर है। तो इसका मान रियल में बनेगा 2.72, क्योंकि देखो दो दो बढ़ते हुए जाएंगे तो इस पर बार लगा देंगे हम, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ से हमें पता है इतना तो आ रहा है, लेकिन जब इसको सॉल्यूशन करेंगे हम, यानी 2.45 को सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। 9 से किया, 9 दूनी 18, 6, 9 7 63, 2 बचा, 9 दूनी यानी 0 बढ़ा ली हमने, 9 दूनी 18, फिर 2 बचा, 0 बढ़ा ली, 9 दूनी 18, फिर ऐसे करते हुए चलता जाएगा। यानी कि हमें ऑप्शन 2 आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा इस तरह से। जब इसको रोकना होता है, यानी कि इस बार लगा हुआ, इसका मतलब क्या है, 2 2 2 इस तरह से बनता हुआ जाना। तो हमने पीछे वाली संख्या को क्या किया, 2 पे बार लगा दिया, तो आंसर सी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, 9 पे घात 3/2 का मान क्या हुआ। ठीक है, पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 9 का मतलब क्या होता है, 9 का मतलब हो गया 3 पे घात 2। ठीक है, और 9 का मतलब 3 पे घात 2 हो गया, और इसके ऊपर लगी हुई है घात 2। ठीक है, गुणा में आपस में घातें क्या होती हैं, जब घातों के ऊपर घातें चढ़ती हैं तो वो गुणा में बदल जाती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा 3 गुणा 3/2, घातों का आपस में गुणा हो जाएगा 2 गुणा ये। ठीक है, तो अंत में क्या बचेगा, 3 पे घात 3, जिसका मान कितना होता है 27। ऑप्शन सी सही है।